बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो इंडक्शन मोटर्स सीरीज से है और चैप्टर नंबर 6 फिफ्थ एडिशन और चैप्टर नंबर 7 फोर्थ एडिशन से है, जहाँ पे हम प्राइमरीली एंड चैप्टर प्रॉब्लम 6.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि फिफ्थ एडिशन से है, या 7.3 फोर्थ एडिशन। और इस प्रॉब्लम में ये चार चीज़ें हम जनरली कोशिश करेंगे मालूम करने की। हाउ मनी पोल्स slip at the rated load, slip at 1/4 of the rated load, और रोटर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। आइए हम थोड़ा सा थ्योरी पहले देख लेते हैं। ये हमने पहले पढ़ा इंडक्शन मोटर में कि ये देखिए, ये इसका स्टेटर है और ये स्टेटर फील्ड है विच रोटेट्स एट द स्पीड जिसको हम कहते हैं सिंक स्पीड, एन सिंक, यहाँ पे जैसे एन सिंक लिखे। उसके बाद ये रोटर है और रोटर इसको फॉलो करने की कोशिश करता है इंडक्शन मोटर में, लेकिन ये एग्जैक्टली इसको कैच नहीं कर पाता। और इसीलिए हम ये कंडीशन यहाँ पे है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इंडक्शन मोटर रोटर कैन स्पीड अप टू नियर सिंक्रोनस स्पीड, यानी ये कोशिश करता है कि नियर सिंक्रोनस स्पीड या एन सिंक को पकड़ ले, लेकिन ये इट कैन नेवर एग्जैक्टली रीच द सिंक्रोनस स्पीड। तो यानी सिंक्रोनस स्पीड हमेशा ही जो रोटर स्पीड है, या इसको एन एम लिखा है, यानी मोटर स्पीड से ज़्यादा होता है ये स्पीड। अब एक एग्जांपल अगर देख लेते हैं। अगर सिंक्रोनस स्पीड फर्ज करें 300 आरपीएम से, तो रोटर स्पीड या मोटर स्पीड जो है वो तकरीबन 2850 है। और यहाँ से फिर हम जो है एक टर्म कहलाता है स्लिप स्पीड, यानी इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो ये स्लिप स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, यानी 150 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से रोटर जो है स्टेटर से पीछे रह रहा है, स्लिप कर रहा है। और ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि स्लिप निकालने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, एन सिंक माइनस एन मोटर डिवाइडेड बाई एन सिंक। और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई। आइए हम सवाल को देखते हैं। अ 3-phase 60 Hz induction motor runs at 715 revolutions per minute at no load। तो ये यहाँ पे हम 3 फेज ये मोटर है, 60 Hz सप्लाई हम दे रहे हैं, और इसके जो ये रोटर है, इसकी रेवोल्यूशन है 715 एट नो लोड, जब इसके साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। और इसके स्पीड है 670 रेवोल्यूशन, जब यहाँ पे हम फुल कैपेसिटी लोड इसके साथ हम। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये चार चीज़ें हमने मालूम करना है, तो ये एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला हो गया कि हाउ मेनी पोल्स डज दिस मोटर हैव, और ये वही इंफॉर्मेशन जो गिवन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन क्या है। एन एम या मोटर स्पीड 715 रेवोल्यूशन पर मिनट है, और जैसे हमने कहा था कि एन सिंक हैज़ टू बी ग्रेटर देन एन मोटर। तो अब हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई एक वैल्यू जो इससे बड़ा हो। तो मैंने यहाँ फ़र्ज़ कर लिया 750, दैट एन सिंक इज 7। अब इससे हम पोल कैलकुलेट करेंगे। अब ये फार्मूला है पोल का। एन सिंक बराबर है 120 एफ ई, यानी फ्रीक्वेंसी जो लाइन फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाई पोल। तो यहाँ से आ जाएगा पोल 120 एफ ई ओवर एन सिंक। तो अब यहाँ से अब हम नंबर ऑफ पोल कैलकुलेट करेंगे। 120 एफ ई और एन सिंक, तो ये गिवन है 60 हर्ट्ज, तो यहाँ 60 हर्ट्ज लिख दिया। और सिंक स्पीड 750 ये हमने assume किया था यहाँ पे, तो उसको लगा दिया। तो यहाँ से अब हमें पोल आ गया 9.6। अब पोल जाहिर है होल नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये पेयर्स में होते हैं, तो इसलिए इसको इवन नंबर होना चाहिए। तो हम इसको जो करीब तरीन है वो है 10। तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि दी पोल हैज़ टू बी और शुड बी 10।
अब इसको कंफर्म करना है कि ये अगर 10 हो तो क्या हमारा ये कंडीशन अभी भी वैलिड है या नहीं। आइए देख लेते हैं। तो मेक श्योर दैट इट इज़ वैलिड नंबर, वी मस्ट चेक दैट एन सिंक इज ग्रेटर देन एन एम। अब यहाँ से एन सिंक अब हम निकालेंगे इस पोल के लिए 120 FE, तो वही है पोल। अब हमने 10 लगा दिया, तो अब जो एक्चुअल एन सिंक है वो 720 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये हमने असूम किया था। लेकिन इस 10 पोल के साथ जो एन सिंक निकला वो 720, लेकिन ये अभी भी एन एम से बड़ा है, क्योंकि एन एम जो है वो 715 है। तो ये दिस इज ग्रेटर देन एन एम 715, देयरफॉर ये कंडीशन हमारा वैलिड है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जी एक्चुअल आंसर यही है कि द नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है जी, व्हाट इज द स्लिप एट द रेटेड लोड। तो ये वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट किया, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये हमारे पास ये फार्मूला है रेटेड लोड पे जो सिंक है उसका। तो सिंपली ये वैल्यूज इसमें हम पुट करके तो हम स्लिप कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्लिप आ गया 6.94%। तो ये आ गया पार्ट 2, पार्ट बी का। अब पार्ट सी थोड़ा सा मुश्किल है कि व्हाट इज द स्पीड एट 1/4 ऑफ द रेटेड लोड। रेटेड लोड जो भी है उससे अगर 1/4 रेटेड लोड हो तो उसमें स्पीड क्या होगा। तो फार्मूला तो हमारा यही ये है, यहाँ से हम स्पीड इससे ये स्पीड फार्मूला निकाल लेंगे। हम हमें एक्चुअली एस कैलकुलेट करना पड़ेगा टू फाइंड दिस स्पीड एन एम। एन सिंक हमें मालूम है ऑलरेडी। तो दूसरी बात ये भी हमने कैलकुलेट किया था एन सिंक। तो मेन है कि अभी हमें इस 1/4 के लिए हमें स्लिप क्या है, एस वो क्या है, तो निकालना होगा। अब जो थोड़े से थ्योरी जानने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए मैंने ये ढूंढ के निकाला है कहीं से रिलेशन जो है इसका, कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन दी रोटर, यानी इस रोटर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड। यानी ये जो सिंक स्पीड है, ये डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं। हम यहाँ पे एस वाई एन सी, यहाँ पे सिर्फ एस लिखा हुआ है, और इसी तरह आर हो गया रोटर के लिए, यहाँ पे एन एम लिखा हुआ है। तो बहरहाल जो इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द रोटर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड। फिर जो रोटर करंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंड्यूस्ड वोल्टेज, और ये भी हमें पता है कि जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रोटर करंट। अब इन तीनों को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि जो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट which is proportional to the induced voltage, which is proportional to the difference in the two speeds, यानी सिंक स्पीड एंड रोटर स्पीड। तो इसको हम इक्वल साइन के विद के कांस्टेंट लगा के हम इसको कर सकते हैं। और इसको दोनों, इसको हमने एन एस से डिवाइड किया, एन एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये हमारा सिंक फार्मूला जो है उसमें आ जाए। और के एन एस वन को हम के वन लिख लेते हैं। तो ये हो गया कि जी टॉर्क इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के वन इंटू एस। तो यहाँ से जो नतीजा निकला वो है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्लिप। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इस तरह से हम करेंगे, सिंस द स्लिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड, एट हाफ फुल लोड स्लिप विल बिकम हाफ, एट 1/4 फुल लोड स्लिप विल बिकम 1/4। तो अब हमारा हम इस फार्मूले में आ जाएंगे। सो द स्लिप एट 1/4 लोड विल बी एस इज इक्वल 1/4 ऑफ 6.94, जो कि ओरिजिनल स्लिप हमने कैलकुलेट किया था। तो यानी 1/4 लोड पे जो स्लिप है, अभी ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया 0.0171, या हम परसेंटेज में 0.0171। तो अच्छा, अब ये स्लिप आ गया। अब हमने इस फार्मूले में जाके हमने एन एम या रोटर स्पीड कैलकुलेट करना। तो अब ये हमें तमाम चीज़ें पता है, ये हमने इसको पुट कर दिया, 720 यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया जी हमारा रोटर स्पीड जब 1/4 ऑफ ए रेटेड लोड पे।
और फाइनली पार्ट डी, व्हाट इज द रोटर्स इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी एट 1/4 ऑफ द लोड। तो ये एक फार्मूला है इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी का, रोटर फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर, जिसको FRE यहाँ लिखा हुआ है, ये बराबर होगा S यानी स्लिप एट द लोड। अब हमारे यहाँ 1/4 पे जो स्लिप निकाला था हमने, उसको यहाँ भी यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाई FSE, जो स्टेटर फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब अच्छा ये टर्म भी देखिए, यहाँ इसने ई गायब कर दिया, इसने यहाँ FR लिख दिया FRE की जगह पे, और FSE की जगह पे FE लिखी है। तो मुख्तलिफ किताब से चूँकि मैंने लिया है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल सोल्यूशन मैनुअल में इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब S 1/4 के लिए हमने ये निकाला था, और इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज़ है। तो अब रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी हो गया 1.03 हर्ट्ज़। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। ठीक है, मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिए।